कहते जी 12 रबीउल अव्वल को तो हुजूर की पैदाइश नहीं है। तो मैंने कहा ये महफिल 12 को नहीं हो रही, आज हो रही है। कहते 12 को मिलाद करते हैं, वो तो वफात का दिन है। मैंने कहा तेरा बाप भी नहीं साबित करता वफात का दिन। झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो, लोगों को कंफ्यूज करते हो। और कंफ्यूज किसके लिए कर रहे हो? रसूलुल्लाह के जिक्र के लिए कर रहे हो। तुमने हुजूर को कोई सियासी लीडर समझा है माज़अल्लाह कि तुम्हें बुग़्ज़ है? जब लोग तुम्हारा अदब हुजूर के लिए करते हैं तो हुजूर की शान, अगर 12 को फर्ज कीजिए हुजूर की वफात भी हो, विसाल भी हो, तो इससे क्या होता है? बंदा वफात और विसाल की वजह से तो नहीं जिक्र कर रहा, अल्लाह ने जो शान अता फरमाई उसके लिए जिक्र कर रहा है। और हुजूर ने खुद फरमाया है कि मेरी वफात भी मेरी उम्मत के लिए बेहतरी और शान है, और मेरी हयात भी लोगों के लिए बेहतरी और शान। कभी कहते हैं कि आला हज़रत ने कहा है कि हुजूर की विलादत 8 को है, ऐसी झूठी पम्फलेट चला रहे हैं। मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ, फतह बरज़िया शरीफ दिखाइए आप, और उसकी 26वीं जिल्द देखिए, सफ़ा नंबर 411 से लेकर पढ़ना शुरू कीजिए, सारा प्रोपेगेंडा सामने आ जाता है। आला हज़रत से पूछा गया कि हुजूर की विलादत कौन से महीने में हुई? आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने लिखा, कई उलमा, अल्लामा ज़रक़ानी रहमा, मुहद्दिस इब्न जौज़ी, सबसे आला हज़रत ने कौल नकल किया कि इस पर उम्मत का इजमा है कि हुर्मत वाले महीने में हुजूर की पैदाइश नहीं हुई। ना ज़िलहिज्जा में हुई, ना ज़िक़ाद में हुई, ना मुहर्रम में हुई, ना रजब में हुई, ना रमज़ान में हुई। हुर्मत वाले महीने तो 4 हैं। उम्मत का इस बात पर इजमा है कि हुजूर की पैदाइश विलादत पाक रबीउल अव्वल में हुई है और पीर के दिन हुई। ये आला हज़रत लिख रहे हैं। फिर आगे चलकर खुद कहते हैं, फरमाया कि सवाल करने वाले ने मुझसे तारीख का नहीं पूछा, सिर्फ इतना पूछा कि हुजूर की पैदाइश कब हुई है, तो मैंने महीना लिख दिया। लेकिन रही तारीख की बात, आप फरमाते हैं उसमें इख्तलाफ है। बाज ने 8 का कॉल किया है, और तारीख में इख्तलाफ होता है कोई बड़ी बात नहीं। बाज ने 2 का कॉल किया है और 12 का भी कॉल किया है। ये लिखने के बाद आला तो लिखते हैं, लेकिन जमहूर के नजदीक मशहूर 12 है। अब आला हज़रत ये लिख रहे हैं, इन्होंने आला हज़रत की बात को काट छाट कर एक छोटा सा पंफलेट बना दिया और उसमें कहा कि देखो मौलाना अहमद रजा तो कह रहे हैं हुजूर की विलादत 8 है। अब मैंने पूरा मसला आपसे बता दिया कि जमहूर यानी सारी उम्मत एक तरफ खड़ी है, जमहूर उनका इस बात पर मशहूर है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को हुई। फिर आला हज़रत कहते हैं कि हाँ, मदीना और मक्का के उलमा भी 12 ही का एहतमाम करते हैं और यही जमहूर है। आगे फिर आला हज़रत एक दलील पकड़ते हैं, फरमाया इसलिए हुजूर ने फरमाया हमारे इलाके वाले जिस दिन ईद उल फितर करें उस दिन जमहूर के साथ तुम ईद उल फितर करो, जिस दिन तुम्हारे लोग ईद उल अदहा करें तो जमहूर के साथ आप ईद उल अदहा करो। ये दलील लाकर आला हज़रत फरमा रहे हैं कि 8 या 2 का कौल ये एक 2 बंदों का है, 12 का कौल ये जमहूर का है। ये ईद उल फितर और ईद उल अदहा की मिसाल भी आला हज़रत ला रहे हैं कि मशहूर और जमहूर 12 रबीउल अव्वल ही है। कितना देखो तहरीफ, कितनी चोरी, कितना दजल किया इसको। लेकिन मैं फिर भी देखिए, हम सुन्नी, हम लड़ाना नहीं चाहते। मैं ये कहता हूं कि आपके नजदीक क्या मुल्ला जी का 8, तो मैंने कहा आप 8 को कर लो, हमें बुला लो, हम उनको तकरीर कर देंगे, हम नाथवा ले आएंगे, इन उलमा बुजुर्गों को ले आएंगे। भाई तू सिर्फ छेड़ता क्यों है? तू अगर 8 को मान रहा है ना तो तू 8 को कर ले। आज बिलाल मस्जिद लख्ताबाद में 12 रबीउल अव्वल नहीं है, 4 या 5 जो भी है, लेकिन देखें फिर भी मिलाद हो रहा है। पता चला मिलाद का ताल्लुक, इस महफिल का ताल्लुक 12 के अदद या 8 के अदद से नहीं है, इसका ताल्लुक जिक्र मुस्तफा से है। जब भी किया जाए बोलिए सुभान।